नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फिल्म अदाकारा अमीषा पटेल पहुंची रोहतक। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में लिया हिस्सा। मीडिया से रूबरू हुई, कहा गदर 2 से भी है काफी उम्मीद। श्री रामलीला उत्सव कमेटी रोहतक द्वारा भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक हुआ हर्षोल्लास से। 7 लाख परिवारों को करेंगे राम राम भाजपा कार्यकर्ता, कहा ओम प्रकाश धनखड़ ने। अन्नपूर्णा माई शिव भोले सदा सहाई समिति की मनाई गई दूसरी वर्षगांठ। श्री कृष्ण ड्रामाटिक क्लब द्वारा रामलीला के समापन पर किया गया श्री राम का राज तिलक। लंका विजय के बाद महम में सजा प्रभु श्री राम का दरबार, राज तिलक करके विश्वा कुंडू ने लिया आशीर्वाद। वैद्य केसरदास सेवा समिति द्वारा लगा 21वां टीकाकरण शिविर। ओशोधारा नानक धाम मूर्थल के सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी 21 अक्टूबर को पहुंचेंगे हिसार। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी कलाकारा अमीषा पटेल आज रोहतक पहुंची। रोहतक पहुंचने पर ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और उन्हें ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में पीएचडी की ऑनरेरी डिग्री से नवाजा गया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि गदर 2 फिल्म से भी उन्हें काफी उम्मीद है और गदर 2 की फिल्म के लिए पूरी टीम ने जी जान से मेहनत की है। तो बस इतना कहूँगी कि उतना ही प्रेम, उतनी ही मेहनत, उतनी लगन से हम सभी काम कर रहे हैं। सनी जी हो, मैं हूँ, अनिल शर्मा जी हो, जी प्रोड्यूसर हो, सब दिल और जहां जान एक करके इस फिल्म पे काम कर रहे हैं ताकि हम ऑडियंस को वही तरह से एंटरटेन कर सके और उसी तरह से हम लोगों को वही प्यार और वही सक्सेस मिल पाए। कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत मुबारक। ओपीजीएस में कॉन्वोकेशन की सेरेमनी हुई थी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रूरल एरियाज़ में जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं, एजुकेशन फ्री लड़कियों के लिए बहुत ही नेक काम हो रहा है। और जैसे कि कहा गया कि हेडक्वार्टर्स यहाँ रोहतक में है और मुझे ऑनरेरी डिग्री दी गई, तो बहुत ही अच्छा दिन गया और बहुत मेहनत करके, लगन करके वो स्टूडेंट्स ऊपर आए हुए हैं, अचीवमेंट्स किए। कोविड में तो सब जानते हैं कि एजुकेशन पे कितना मुश्किल बीत रहा है क्योंकि सब इंटरनेट क्लासेस चल रहे हैं, मुश्किल होता है अटेंडेंस के लिए। फिर भी उन्होंने आज डिग्री हासिल की, कॉन्वोकेशन की सेरेमनी हो पाई, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो मैं खुश थी कि आई वॉज पार्ट ऑफ दैट एंड इट वॉज लवली टू बी देयर। और ऐसा ही बढ़िया काम ओपीजीएस करते रहे, अच्छा ही है। श्री रामलीला उत्सव कमेटी रोहतक द्वारा भगवान श्री रामचंद्र का राज्याभिषेक, रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेला में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। साध्वी पूर्णिमा द्वारा भजन संध्या की सुंदर प्रस्तुति भी दी गई। कमेटी के मीडिया प्रवक्ता राजीव जैन ने बताया कि भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में सानिध्य सांपला से स्वामी कालिदास महाराज, अध्यक्षता एलपीएस बोसाड के एमडी एवं राजेश जैन, कमेटी के प्रधान सुभाष तायल ने रिबन काट कर रामलीला का उद्घाटन किया और राम दरबार का शुभारंभ किया। प्रत्येक साल का जैसे रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस ग्राउंड का बीच में पधारे हुए गोकर्ण पीठाधीश महामंडलेश्वर कपिलपुरी जी महाराज, हमारे बाजू में विराजमान बाबा कर्णपुरी जी महाराज, बाबा बालकपुरी डेरा पीठाधीश, रोहतक शहर का अंतर्गत दानवीर महासम्राट राजेश जैन सर और कमल मित्तल जी, अन्य यहाँ सभी उपस्थित सज्जनों, इस साल बड़े कोरोना महामारी से जूझते हुए इतना बढ़िया से कार्यक्रम होना जा रहा। इस शुभ अवसर पर आए हुए अतिथिगण का सबको हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज
भगवान राम जी को राय तिलक होने जा रहा है, क्योंकि रामलीला का संपूर्ण होना राय तिलक से ही होता है। और लगभग 10-11 दिन रामलीला चली है। कल दशहरा था और राय तिलक होके सभी को बहुत बहुत भगवान राम जी की राय तिलक की बधाई। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। आज बहुत ही पावन दिन, बहुत ही पवित्र दिन। पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर, पूरे रोहतक में आपने देखा होगा कि हरियाणा में आज प्रभु श्री राम जी का राय तिलक होने जा रहे हैं। और ये भी कल आपने देखा होगा कितना सैलाब था दशहरे के ऊपर, इतनी संख्या उबड़ के आई थी जिसके लिए अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो पूरी समिति का मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रामलीला उत्सव कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे परमिशन मिली थी और 10 दिन का बहुत ही भव्य रामलीला का उत्सव मनाया गया। और पूरे 10 दिन में कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और पिछले साल से भी अच्छे ढंग से रामलीला का पूरा आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि 27 अक्टूबर को प्रदेश सरकार के 7 साल और गठबंधन के 2 साल पूरे हो रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों के कार्यक्रमों को 7 साल 7 कमाल के रूप में बूथ स्तर पर मनाने का निर्णय लिया है। रविवार को प्रदेश कार्यालय रोहतक में सभी जिलों के जिला प्रभारियों, जिला अध्यक्षों, मोर्चों के प्रदेश प्रभारियों एवं अध्यक्षों की बैठक में इसकी रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में संगठन महामंत्री रविंद्र राजू, तीनों महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, डॉक्टर पवन सैनी, विधायक मोहन लाल बड़ोली ने भी अपने विचार रखते हुए आगामी पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सुझाव दिए। स्वामी बालकपुरी महाराज की कृपा से महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी की अध्यक्षता में आज अन्नपूर्णा माई शिव भोले सदा सहाय की दूसरी वर्षगांठ पर अन्न वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हिमांशु ग्रोवर रहे। इस संस्था में 515 परिवारों को हर महीने राशन बांटा जाता है। पूरे रोहतक शहर के समाज सेवियों के सहयोग से ये काम होता है। 2 साल के अंदर अन्नपूर्णा माई शिव भोले सदा सहाय के पदाधिकारियों द्वारा 2 शव वाहन भी शमशान घाट को दिए गए हैं। बाबा बालकपुरी डेरा का अंदर में 2 साल से दिन प्रतिदिन दीन दुखिया का लिए बाबा जी महाराज का सानिध्य में टीटू प्रधान जी का अध्यक्षता में ये अन्नदान प्रत्येक हफ्ता संडे 2 साल पूरा हो गया। आज इस अवसर पर 10 केजी आटा, चावल, चीनी, सूट और चाय पत्ती अन्य सभी सामग्री जो उपयुक्त दिवाली का अवसर पर दिया जाता है, ये महाराज श्री का आशीर्वाद से प्राप्ति हुआ। और बाबा जी हरदम 5 चीज़ का दानी है: रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों का पढ़ाई और बीमार का दवाई। जो जिसका लिए अन्न नहीं है रोटी, जिसका तन में कपड़ा नहीं है कपड़ा, जिसका छत नहीं है मकान, और फिर जिसका गरीबों का बच्चों का पढ़ाई नहीं है उसका लिए पढ़ाई और बीमार का दवाई चिकित्सालय चलता है। बाबा जी ये काम करते हैं। और ऐसे अवसर पर यहाँ मेला लगी हुई है। बाबा बालकपुरी डेरा आज कोरोना काल का बीच में बाबा जी ने बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे टीटू प्रधान जी, साथ में इनका संगठन है। श्री कृष्ण ड्रामेटिक क्लब पुरानी अनाज मंडी में रामलीला के मंचन के समापन पर राम का राज्य तिलक किया गया, जिसमें प्रसिद्ध समाज सेवी व क्लब के संरक्षक नवीन जैन ने शिरकत की और राम के राज्य तिलक की जानकारी दी क्लब के सदस्य बल्ली प्रधान ने। आज यहाँ श्री कृष्ण ड्रामेटिक क्लब की तरफ से रामलीला के मंचन का समापन किया गया।
राज तिलक के द्वारा श्री राम जी का राज तिलक किया गया। उसके बाद यहाँ पे समापन किया गया। मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे सारे क्लब ने, सारे हमारे समाज के साथियों ने, हमारे मीडिया वालों ने, सब ने हमारा बहुत साथ दिया है। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और मैं आगे क्लब से आश्वासन लेके मैं ये आगे आश्वासन देता हूँ कि जैसी रामलीला लोकल कलाकारों के द्वारा पहले होती थी यहाँ पे, कोशिश ये की जाएगी कि अगली बार वही रामलीला की जाए और सभी आप लोग देखेंगे कि पुराने दिन वापस आ गए। विधायक बलराज कुंडू के पुत्र एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विश्व कुंडू ने महम में आयोजित रामलीला मंचन में पहुंचकर लंका विजय के बाद वापस लौटे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज तिलक किया। देर रात तक चले इस रामलीला मंचन में प्रभु राम की अधर्म पर विजय की खुशियां मनाई गई और उनकी वापसी पर मंगल गीत गाए गए। विश्व कुंडू ने उपस्थित जनों को धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए युवा पीढ़ी को भी अपने माता पिता और बुजुर्गों का कहना मानने और उनकी सेवा करने की सीख दी। वैद्य केसरदास सेवा समिति की ओर से 21वां टीकाकरण शिविर शास्त्री नगर में लगाया गया, जिसमें 130 लोगों ने कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगवाई। समिति के संचालक राजेश सिंधवानी ने बताया कि लैब में हर रविवार को टेस्ट करके और आयुर्वेदिक दवाइयां भी निःशुल्क बांटी जाती हैं। समिति द्वारा सूर्यनगर में चौथा टीकाकरण शिविर लगाया गया, जिसमें सभी लोगों का उत्साह देखने लायक था। मैं राजेश सिंधवानी, आज हमारी समिति की ओर से 21वां वैक्सीनेशन कैंप सूर्यनगर में इंदर सिंह स्वागत जी के घर पर लगाया गया, जिसमें 120 लोगों ने पहली और दूसरी कोविशील्ड की डोज लगाई। इस कैंप में इंदर सिंह स्वागत जी, विनोद कुमार, जितेंद्र सिंह, जय सिंधवानी, विनोद जुनेजा जी का विशेष योगदान रहा और हमारी समिति की ओर से 23 अक्टूबर को लेबर चौक पे 22वां वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए। ओशोधारा नानक धाम मुरथल के भागीरथ सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने धर्म चक्र परिवर्तन एवं सद्धर्म की स्थापना हेतु देश भर में सभी ओशोधारा मेडिटेशन सेंटर्स पर ध्यान और समाधि के कार्यक्रमों में तेजी लाने का आदेश दिया है। इसी कड़ी में कल से हिसार ओशोधारा मैत्री संघ 6 दिवसीय ध्यान समाधि प्रोग्राम आयोजित करेगा। 21 अक्टूबर को सदगुरु स्वयं ओंकार दीक्षा देने के लिए हिसार पहुंचेंगे। इस दौरान वे शाम को कुछ समय के लिए रोहतक मेडिटेशन सेंटर पर भी रुकेंगे, जिसके लिए सभी साधक बड़े उत्साहित हैं। इस बात की जानकारी ओशोधारा प्रेस कोऑर्डिनेटर संदीप नैन ने दी। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दिनांक 18 से 23 अक्टूबर हिसार मैत्री संघ द्वारा ध्यान समाधि का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रहेगा दिनांक 21 तारीख को सदगुरु ओलिया साहब का आगमन और उनके द्वारा स्वयं साधकों को नाद दीक्षा दी जाएगी। इस अवसर पर विशेष रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, तो सभी पुराने मित्रों का भी परिवार सहित बहुत बहुत स्वागत है। आप स्वयं आए और नए मित्रों को भी जोड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के जींद में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला आया सामने। करनाल के असंध कस्बे के रहने वाले 22 साल के युवक प्रिंस की जींद के सफीदों में सड़क पर मिली लाश। जींद में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। असंध कस्बे के रहने वाले 22 साल के युवक प्रिंस की जींद के सफीदों में सड़क पर लाश मिली है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन हुआ और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के जींद में प्रिंस नामक युवक का ऑनर किलिंग करने का मामला सामने आ रहा है।
युवक के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को फोन करने के बाद बुलाया गया और वहां पर उसके बेटे को मार दिया गया। जींद पुलिस के पास सूचना थी कि एक युवक की लाश सफीदों में डेरा सच्चा सौदा गुरुद्वारे के पास सड़क पर पड़ी है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ में एक युवक की शिनाख्त असंध के रहने वाले युवक के रूप में की गई। पुलिस का कहना है कि आज सुबह इतला मिली थी डेरा सच्चा सौदा गुरुद्वारा के सामने सड़क पर एक डेड बॉडी पड़ी है। जब मौके पर गए थे, मौके पर जाके देखा तो वो लड़का असंध का शनाख्त हुआ है। ठीक है, उनके पेरेंट्स आगे थे, इन्होंने शनाख्त कर ली थी। लड़के की मां के बयान पर रामपुरा के 5 आदमियों के खिलाफ और एक बार का चौगामा का उन आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज की है और पोस्टमार्टम भी करवा दिया। अब डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले रहे हैं। आरोपियों की तलाश के लिए 4 टीमें बनाई हुई हैं। CIA जींद से भी आई हुई है, हमारे CIA की, हमारी सदर की 2 टीमें हैं। संभावित ठिकानों पर रेड की जा रही है। अभी पूछताछ के लिए 2-3 आदमी हमने लिए हैं, राउंड अप किए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। सर, मृतक की अगर बात की जाए तो क्या कुछ अभी तक आपको पुख्ता जानकारी मिल पाई है? अभी प्रथम दृष्टया में प्रेम प्रसंग का मामला सामने है। जैसे लड़के और आरोप लगाया है, अभी लड़की ने टेलीफोन करके घर बुलाया और वहाँ मारपीट की गई है और मार के वहाँ डाल दिया है। अभी तक मामला अब एज पर FIR प्रेम प्रसंग का ही बताया है। रखिए सर, पता ना लगे अपनी करनी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।